नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम क्रूस की कथा जाकर लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ है और उसने आपको पापों से रिहाई देने के लिए कोड़े खाए हैं, लहू बहाया है और अपनी जान दी है। और देखिए, जब हम इस सुसमाचार को किसी के सामने जाकर बताते हैं, उनको सुनाते हैं और वो जब विश्वास नहीं करते, हो सकता है जिनको हमने प्रभु यीशु के लिए बताया वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, और जब वो नहीं सुनते हैं, नहीं विश्वास करते हैं, तो हम उनके लिए दुआएं करते हैं, बार बार उनको जाकर बताते हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। समझने की बात है कि हम कई बार उनके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि जी इनको हम प्रभु में लाके ही छोड़ेंगे। लेकिन समझना है, हमको आपको समझना है कि परमेश्वर का जो वचन है वो उसके लिए लिखा गया है यूहन्ना की पुस्तक में कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनकर पहचानती हैं और वो मेरे पीछे चलती हैं और उनको मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। तो देखिए, जो खुदा का बंदा होगा वो प्रभु की आवाज़ को सुन लेगा। जो भेड़ होगी वो अपने चरवाहा की आवाज़ को सुनकर समझ लेगी, मान लेगी, पहचान लेगी कि यह मेरा चरवाहा है। और देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपने लगातार 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार आप उसको बता चुके हैं और उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं कहना चाहूंगी वचन के अनुसार आप उसको अब छोड़ दीजिए। अच्छा यह है कि आप उसकी जगह अब किसी और को जाके सुसमाचार सुनाइए, किसी और को जाके प्रभु के लिए बताइए कि हो सकता है कोई और, किसी और को जरूरत है सुसमाचार की। एक आत्मा जो नाश हुई जा रही है, हो सकता है कि वो फल पक चुका है, जो भी टूटने पर ही है, तो जा करके आप जब उसको फल को छुएंगे तो वो फट से टूटकर आपके हाथ में आ जाएगा। तो जो फल पक चुका है वही आसानी से टूट सकता है। तो जानिए इस बात को, इस सच्चाई को कि किसको परमेश्वर के सुसमाचार की ज़रूरत है, कौन है जो खुदा का बंदा है। तो हम इतना हमें समझना है कि यीशु मसीह हर एक के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ है और वो बंदा कौन है जिसके लिए खुदा क्रूस पे बलिदान हुआ है। और खुदा अपने लोगों को बचाना जानता है। हमारा काम है सिर्फ सुसमाचार सुनाना, क्योंकि हम किसी के लिए मर नहीं सकते। पहले से ही यीशु मसीह एक ही बार सबके लिए बलिदान हो चुका है। तो हमें बहुत ही हेल्पफुली हृदय के साथ में लोगों को बताना है, और अगर वो माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी खुदा जाने और वो जाने। हमें ये समझना है और परमेश्वर के इस कार्य में आगे बढ़ना है।